नमस्कार छात्रों, मैं अब्दुल हबीब एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज आपका नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है भारत का भूगोल। इसमें आज अपन जो है भारत की सीमाओं के बारे में बात करेंगे और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इसके पहले एपिसोड में जो है आपको भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा आपसे की थी। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो भारत के राष्ट्र जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो है भारत की जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनमें जो सीमाएं हैं वो किन किन राज्यों से छूकर गुजरती हैं या किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, या भारत की कौन सी सीमा, प्राकृतिक सीमा, कृत्रिम सीमा या मानव निर्मित जो सीमा है वो किन किन राज्यों में स्थित है, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा जो देश है, कौन सा पड़ोसी देश। कल हमने कुछ जो समुद्री राष्ट्र थे, यानी समुद्री पड़ोसी राष्ट्र से भारत का जो दक्षिणी जो हिस्सा है उसके बारे में कल हमने जो है पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके थे, इसलिए अब अपन भारत के निचले हिस्से के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज अपन ऊपर के ही जो राष्ट्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ऊपर की बात करते हैं, यानी जो भारत की जो बात देखी जाए, सीमा जो देखी जाए, तो वो प्राकृतिक, मानव निर्मित अथवा कृत्रिम दोनों ही है ना। तो भारत के उत्तर में जो है भारत के उत्तर में जो राष्ट्र पढ़ेंगे वो तजाकिस्तान पड़ेगा, चीन पड़ेगा और नेपाल पड़ेगा। भारत के उत्तर में तजाकिस्तान, चीन और नेपाल पड़ेगा। नॉर्थ लिखा है। भारत के उत्तर में तजाकिस्तान, चीन और नेपाल पड़ेगा। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट की बात करें, यानी उत्तर जो पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम दिशा में जो राष्ट्र पढ़ेंगे वो अफगानिस्तान पड़ेगा। जबकि हम उत्तर पूर्व की बात करें, यानी पूर्वोत्तर राष्ट्र जो है उसकी बात अगर करें तो वो भूटान है। क्या है? भूटान है। तो अपन उत्तर की बात करें तो उत्तर में सीधे सिर्फ उत्तर में जो है तजाकिस्तान, चीन और नेपाल है। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिम उत्तर जो राष्ट्र पड़ेगा वो पड़ेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की लोकेशन भारत के सापेक्ष में अगर अपन बात करें तो। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राष्ट्र जो पड़ेगा वो भूटान पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए एक विशेष संधि द्वारा जो है भूटान जो है भारत से बंधा हुआ है, और उसका विकास और उसकी रक्षा का पूरा जो है दारोमदार यानी हिस्सा जो है वो भारत के ऊपर डिपेंड है। भारत ही उसका विकास और जो है रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद अपन बात करें पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में भारत के दो देश आएंगे, वो है बांग्लादेश और दूसरा क्या है? म्यांमार है। क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार है। इसी तरह से पश्चिम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो पश्चिम में पड़ता है, अब अपन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ एक खास बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जिनकी साथ जो भारत की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक यानी नेचुरल यानी पहले से बनी हुई, और दूसरा मानव निर्मित भी जो हैं यानी मानव द्वारा भी बनाई गई हैं, जो कि बंटवारे के दौरान बनी थी। आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बाद में बंगाल विभाजन जो है सन 1911-12 में वापस ले लिया गया, और जो है जब भारत आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश जो है वो भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा था, और बंटवारे के समय ये जो है पाकिस्तान में चला गया, और बाद में फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। हमारी जो सीमा है, सबसे अधिक जो सीमा है वो सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ध्यान रखेंगे, हमारी जो सबसे अधिक जो सीमा है वो किससे मिलती है? जो है बांग्लादेश से मिलती है, और सबसे कम जो है वो किससे मिलती है? अफगानिस्तान से मिलती है, जो कि तकरीबन 106 किलोमीटर करीब है। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो नेचुरल जो सीमाएं हैं, जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, जो हमारे देश से जो हैं अलग हो जाती हैं, जो राष्ट्र अलग हो जाते हैं, जिन्हें हिमालय पर्वत जो है वो अलग कर देता है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो है वो अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है।
यानी जो हिमालय है इनको अलग करता है भारत से। कौन कौन को? अफगानिस्तान को, तजाकिस्तान को, चीन को, नेपाल को और भूटान को। ये हमारी जो है कृत्रिम जो है सीमाएं हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसकी मुस्ताघ अगील अगला अगील और कुनलुन कानालाना कुनलुन जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इन राष्ट्रों को जो है हमसे अलग करती हैं, या ये हमारे लिए एक सुरक्षा घेरा भी जो है निर्मित करती हैं। वहीं काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है यानी श्रेणी जो है हिमालय का एक हिस्सा है, तो वो जो है जम्मू कश्मीर में पड़ती है और वो जो है भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं चीन, पाक और अफगानिस्तान, चीन, पाक और अफगानिस्तान से जो है भारत के साथ जो है सीमा रेखा बनाती हैं या निर्मित करती हैं। वहीं अगर अपन आगे बात करते हैं तो इंडिया और जो चीन है उसके बीच में जो एक कृत्रिम रेखा निर्मित है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि एक समझौते द्वारा सर मैकमोहन द्वारा जो है वो खींची गई थी यानी तय की गई थी या निर्धारित की गई थी। इसके बारे में अपन जो है इतिहास विषय में और विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं अपन बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा जो है वो बनी हुई है या रेड क्लिफ जो है सीमा रेखा खिंची हुई है। भारत के जो 9 स्टेट्स हैं, 9 राज्य हैं और 5 जो हैं यूनियन टेरिटरीज यूटी यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो समुद्री रेखाओं से यानी समुद्री सीमा से घिरे हुए हैं, समुद्री सीमा से घिरे हुए हैं यानी कोस्टल स्टेट्स हैं, वो कोस्टल कहते हैं उसे, समुद्री सीमा को कोस्टल एरिया हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं तो ये जो सीमाएं हैं ये विभिन्न सीमाएं हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो हमारे दो ही हिस्से रहे जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो हमें इन दोनों राष्ट्रों के बारे में थोड़ी सी और अधिक जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो अपन आगे बात करते हैं कि जो बांग्लादेश है, मैंने आपको आगे बता चुका हूँ, पीछे जो रिवीजन हुआ उसमें ये बता चुका हूँ कि जो बांग्लादेश है उससे अपनी सबसे अधिक सीमा जो है आती है। तो कौन कौन से राष्ट्र हैं, राज्य हैं जो बांग्लादेश राष्ट्र से जुड़ते हैं? तो अपन बात करेंगे मैत्री बांग्लादेश, मैत्री बांग्लादेश अर्थात पा जो है ना वो पश्चिम बंगाल को प्रदर्शित करेगा, असम को, और माँ जो है मेघालय को, और त्रा जो है त्रिपुरा को बताएगा। यहाँ माँ जो है ना वो मेजर कंफ्यूजन का है, इसलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। माँ से मिजोरम भी होता है और माँ से मेघालय भी होता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। तो क्या ध्यान देंगे आप कि पा मैत्री यानी पा जो है वो बात करेंगे अपन पश्चिम बंगाल की, आ से जो है असम होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, माँ जो है मेघालय को बताएगा ना कि मिजोरम को, और त्रा जो है वो त्रिपुरा को बताएगा। वहीं अगर अपन बात करें पाकिस्तान के साथ अपने कौन कौन से राज्य जो हैं वो सीमाओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या टच करती हैं पाकिस्तान की जो सीमाएं हमारे राज्य को, तो वो है पाकिस्तान में पंगुराज, पाकिस्तान में पंगुराज। प जो है वो पंजाब को बताएगा, ग जो है वो गुजरात को बताएगा, रा जो है वो राजस्थान को बताएगा, जा जो है वो जम्मू कश्मीर को बताएगा। छात्रों ये जो मैं बनाकर आपको बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी जो ट्रिक हैं या लाइन हैं या सूत्र हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। इन पर जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि आज जो अपन ने तैयार किया है उसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो है भारत के उत्तर में कौन कौन से राष्ट्र पड़ते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से राज्य हैं, भारत के उत्तर पूर्व में कौन से राष्ट्र हैं, भारत के पश्चिम में कौन से राष्ट्र हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और दूसरी बात अगर अपन बात करें तो भारत के साथ प्राकृतिक जो सीमा रेखा है वो कौन कौन जो है बनाता है, तो उसमें कौन आएगा, म्यांमार आएगा, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। इनकी संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और 6 जो राष्ट्र हैं वो भारत के साथ जो है प्राकृतिक सीमा रेखा खींचते हैं।
या प्राकृतिक सीमा का जो है निर्माण करते हैं, या प्राकृतिक सीमा द्वारा क्या है जुड़े हुए हैं, अपने को ये याद रखना है। दूसरा, हिमालय की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उसमें एक मुस्ताग है, एक अगील है, कुनलुन है, और काराकोरम जो है वो भारत के जो मेन राष्ट्र हैं, प्रमुख जो राष्ट्र हैं, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनके बारे में अपन चर्चा करते रहते हैं या चर्चा में या सुर्खियों में रहते हैं, वो जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पड़ते हैं, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। वहीं अपन आगे बात करते हैं तो इंडिया और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है, भारत और चीन के बीच में, यानी इंडिया चाइना के बीच में जो रेखा खींची गई है वो मैकमोहन रेखा है, जबकि इंडिया पाक के बीच में जो रेखा खींची गई है रेड क्लिफ रेखा है। और भारत के जो कुल 9 राज्य हैं, 9 राज्य जो हैं, 9 स्टेट्स जो हैं, वो समुद्री रेखा का निर्माण करते हैं, यानी समुद्र से घिरे हुए हैं, यानी समुद्र को टच करते हैं या समुद्र उनको टच करता है। वहीं यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि कोस्टल एरिया यानी समुद्री सीमा से घिरते हैं। अब अपन पड़ोसी राष्ट्र जो राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, उसमें केवल अपन 2 राज्यों के राष्ट्रों के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बनता है। उसमें एक है बांग्लादेश, तो वो उसके लिए अपन ने पा मैत्री तैयार किया है। पा मैत्री एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। पा पश्चिम बंगाल है, असम है, मा जो है वो मेघालय है, और त्रा जो है त्रिपुरा है। वहीं अगर अपन पाकिस्तान की बात करते हैं तो पंजाब यानी पंगू राज्य बात करेंगे। पाकिस्तान में पंगू राज्य अर्थात पा से पंजाब, गा से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर है, यानी ये जो है राज्य जो हैं वो पाकिस्तान को टच करते हैं। तो छात्रों, ये कुछ रोचक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ इसे आप अच्छी तरह से नोट्स बनाकर तैयार करेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, और आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उनमें, यानी एग्जाम में जो आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बहुत आसानी से ढूंढकर टिक कर देंगे, और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें सफल होते जाएंगे और सफल अवश्य ही होंगे। हो के मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। ठीक है छात्र, जब तक के लिए नमस्कार।